अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इंसान इस दुनिया में सिर्फ पैदा होने, बच्चे पालने और आखिरकार मरने के लिए आया है? अगर यही मकसद है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तो फिर इंसान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ बनाती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि इंसान ये समझता है कि शायद उसका जिस्म छोटा और मामूली है, हालांकि उसके वजूद में एक ऐसा अजीम जहान पोशीदा है जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं होता। और एक जगह यह भी फरमान है कि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। इस कौल का मतलब यह है कि इंसान जब अपने नफ्स को पहचान लेता है तो वो अपने खालिक की मार्फत को भी हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला ने इंसान को आसन तक़वीम पर खलक फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। और एक जगह हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इस इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी निशानियाँ हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा है? क्या ये मुमकिन है कि हम इन राजों को जानकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकें? अगर आप भी इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम सवालात पर बात करने की कोशिश करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि हम किस तरह इन बातिनी राजों को समझकर अल्लाह की पहचान हासिल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानी तारीख में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, दानिश्वर, सूफी, फकीर और दरवेश एक ही नुक्ता की निशानदेही करते रहे हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है। खुद को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ मशक़ें और रियासतें की जाती हैं, जिसे सेल्फ अवेयरनेस, अरफान नफ्स, अरफान ज़ात, खुदी या इसी तरह के दीगर नामों से जाना जाता है। ये तमाम रास्ते इंसान को मार्फत इलाही की तरफ ले जाते हैं और इन सब का मकसद एक ही है। ये एक ख़ास इल्म है जो ख़ास लोगों को अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये इंसानी कोशिशों से नहीं बल्कि मालिक की अता से मिलता है। नाज़रीन, ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक तो लेके जा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। और ये ऐसा इल्म है कि जिसे नसीब होता है उसके वजूद से उसकी खुशबू महसूस होती है। और ये इल्म बड़े बड़े फिलोसफर्स और दानिश्वरों को बहुत पीछे छोड़ देता है। फ़लसफ़ी हमेशा अपनी अक्ल के सहारे सोचता है और मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ करता है, जबकि अहले इरफान की बात उनके ज़ाती मुशाहिदात पर मबनी होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां हों या जंगली जानवर हों या पेड़ पौधे। मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीनी फितरत पर ही पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज़ खान, कभी हिटलर, कभी फिरौन, तो कभी नमरूद बनकर जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायज़ीद बस्तामी, सूफी, फकीर या दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफला साफिलीन में जा गिरता है, और अगर उठने पर आए तो मकाम अब्दियत तक पहुंच जाता है। यही इंसान कभी जानवरों से भी बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोबत अता करता है, जहाँ से उसे मार्फत इलाही की दौलत नसीब होती है। नाज़रीन, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान ये जरूर सोचता है कि वो कहाँ से आया है और इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। वो इस बात पर गौर करता है कि सितारों के उस पार कौन कौन से जहान पोशीदा हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है और उसकी रूह अबदी है। मट्टी से बना ये जिस्म मट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मुकाम पर जाना चाहती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बुत तैयार कर लिया गया तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी। इसीलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है और ये रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन उसकी रूह अदम तवज्जो के बायस बीमार हो जाती है। इसलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया है, और ये इसी वजह से है कि वो अपनी रूह पर जुल्म करता है और इसे खालिक हकीकी तक पहुँचने नहीं देता। जब इंसान की रूह बीमार होती है तो वो बेचैनी और बेकरारी का शिकार हो जाता है, और यही बेकरारी मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के नाम से जानी जाती है।
ऐसी हालत में इंसान अपने जिस्म के इलाज में मसरूफ हो जाता है। डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट के चक्कर काटते काटते एक दिन थक जाता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है और इस राज तक पहुंचने के दरमियान एक बहुत बड़ा पर्दा है जिसे नफ्स कहते हैं। इंसान का सफर नफ्से अमारा से नफ्से मुतमइन्ना तक है। जो लोग ये सफर तय कर लेते हैं वही मुतमइन हो जाते हैं। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफर तय करना है, तो समझ ले कि उस पर अल्लाह की जात मेहरबान हो गई है जिसने उसे इस खोज में लगा दिया है। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती। जैसे ही किसी के दिल में ये खोज पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद के लिए उसे नेक लोगों की सोबत अता कर देता है। नाज़रीन, शैतान और नफ्स इंसान के दो खुले दुश्मन हैं और यही वो नफ्स है जो हमें बुराइयों की तरफ माइल करता है और हम अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए अपने असल मकसद से भटके रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अजीम कुव्वत से भी नवाज रखा है जिसे कुव्वत मुतखय्यला कहते हैं। इंसानी दिमाग कभी ख्यालात से खाली नहीं होता। हमारे जहन में हर वक्त मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं जो शैतानी, नफसानी या रहमानी हो सकते हैं। ये ख्यालात हमारी जिंदगी की सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करते हैं और अगर हम इस कुव्वत का मुस्बत इस्तेमाल करें तो इन्हीं ख्यालात की बदौलत हम अपने असल मकसद तक पहुंच सकते हैं। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है और इन राजों तक पहुंचने का रास्ता नफ्स की पहचान से गुजरता है। अगर नफ्स का पर्दा हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। नफ्स हमें खुद पसंदी, खुद नमाई और खुद परस्ती में शदीद मुब्तला रखता है। यही नफ्स हमें मायूसी और गफलत में भी रखता है और यही नफ्स हमें तमाम तरह की बुराइयों की तरफ राग़िब भी करता है। इसलिए खुद को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स की चालों को समझकर उससे बचने की भरपूर कोशिश करें। नफ्स को कमज़ोर करने से ही रूहानी सफ़र का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़र के असरार और रमूज़ हम पर खुलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन हम अपने असल को पहचान लेते हैं। अपनी ज़ात पर गौर करना, नफ्स की चालों को समझना और उसके गुमराह करने के तरीकों को जानना ही खुद शनासी का अमल है। नफ्स के मुख्तलिफ इजाबात हैं। शैतान और नफ्स बाज़ औक़ात हमें नेकी की तरगीब देकर भी असल मकसद से हटाने की कोशिश करता है, जिसे नफ्स की नूरानी चालें कहा जाता है। ये आम तौर पर उस वक्त होता है जब हम किसी अजीम काम या मकसद को सर अंजाम दे रहे होते हैं और नफ्स हमें उस अहम काम से रोककर किसी और नेकी की तरफ माइल करने की कोशिश करता है और इंसान अक्सर औक़ात उस नेकी को मद्देनजर रखते हुए अपने असल मकसद से दूर हो जाता है। नफ्स मुख्तलिफ तरीकों और हरबों से हम पर हमला करता है। नफ्स के इन्हीं हमलों की बदौलत ये इंसान की अकल पर मुकम्मल गालिब आ जाता है, जिससे इंसान अपने असल मकसद से गाफिल रहता है। इंसान का नफ्स मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ रूप भी इख्तियार करता है। जैसे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक गुस्से की हालत में नफ्स दरिंदे की मानद बन जाता है जो किसी को नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करता। गुनाह करते वक्त ये बच्चे की तरह जिद्दी और बेवकूफ़ हो जाता है जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर हद पार कर लेता है। फरावानी नेमत के वक्त ये नफ्स फिरऔन बन जाता है। तकब्बुर और खुद पसंदी के जाल में फंस कर खुद को सबसे बढ़तर समझने लगता है। सखावत के मौका पर यह कारून की तरह कंजूस और माल परस्त हो जाता है जो अपनी दौलत को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता। भूख की हालत में ये नफ्स दीवाने कुत्ते की मानद होता है जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हर किस्म के हलाल और हराम की तमीज खो बैठता है। पेट भरा हुआ हो तो ये नफ्स मगरूर गधे की तरह होता है जो अपनी खुशहाली पर फख्र करते हुए दूसरों को कमतर समझता है। तो नाज़रीन, नफ्स के गुमराह करने के बेशुमार तरीके हैं और ये इंसान को मुख्तलिफ मौकों पर राह राह से भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इस अंधेरे में मुर्शिद की रहनुमाई एक रोशन चिराग की मानद है। मुर्शिद की रहनुमाई इंसान को नफ्स के फरेबों से आगाह करती है और इसे सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम देती है। मुर्शिद की रहनुमाई से इंसान अपनी गलतियों को पहचानता है और इनकी इस्लाह की तरफ बढ़ता है और यूं इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने में एक न एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी मोहब्बत का बीज रखकर ही उसे उस दुनिया में भेजा है। जैसे कि हजरत मीरा भीख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं हर की गठरी लाल, गिरा खोलन न जान दे इस बदबहे कंगाल। यानी हर इंसान के अंदर वो कीमती जौहर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोग इसे पहचानने का तरीका नहीं जानते। मोहब्बत का ये जज्बा हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीनी फितरत पर पैदा होता है
और ये उसके माँ बाप ही होते हैं जो उसे सिख, ईसाई या हिंदू बना देते हैं। इस मोहब्बत के बीज की पहचान और इसे परवान चढ़ाना इंसान का असल मकसद है। इन हिजाबात को दूर करने के लिए तज़किए नफ्स, अल्लाह की याद, इस्तिग़फ़ार और रूहानी तरबियत की ज़रूरत होती है। जब ये हिजाबात ख़त्म हो जाते हैं तो इंसान का दिल अल्लाह के कुर्ब की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को अपनी पहचान के लिए तख्लीक फरमाया है और जो लोग इसे पहचान लेते हैं वो लाखौफ हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। वो मरने से पहले मर जाते हैं और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है। वो ये जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आज़ाद होना है और वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो इनकी असल है और ये जो जिस्म दिखाई दे रहा है ये असल नहीं है, ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है और इंसान के अंदर अल्लाह की बेपनाह निशानियां पोशीदा हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि बिना रहनुमाई के इंसान अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई ज़रूरी है। दीन के तमाम बड़े बड़े रुकन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात प्रैक्टिस है, रास्ता है, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल कुछ और है और बिना किसी गाइड के आप उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे। किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठेंगे तो अल्लाह का राज पा जाएंगे और इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत का रास्ता अता फरमाए और आपके घरों में सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।